ओके गाइस, वेलकम बैक। जिन जिन का ये रहता था ये लिख लें अपने पास अदर कैल्क ऑपरेशंस, और उसके बाद हम फिर मेन क्लास लिखेंगे। ये लिख लिया आप सबने अदर कैल्क ऑपरेशंस? नो सर। सर अभी लिखना है थोड़ा सा। हाँ लिख लें। ठीक है सर, हो गया। फिर मेन लिख लें और इसका आउटपुट भी लिख लें ताकि हमें एक चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन कौन से मेथड्स फाउंड हुए और कौन सी क्लासेस फाउंड हुई। फिर आप बाकी भी कॉल कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने 2 मेथड्स कॉल किए, टेबल्स जी। के मेथड्स। ये लिख लीजिएगा कमेंट में अपने पास कि आई कैन कॉल एनी मेथड फ्रॉम एनी ऑफ द क्लास। सर हमने नेक्स्ट क्या करना है? सॉरी, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है? अब यहाँ के बाद अभी हम उसको देखेंगे, इनकैप्सुलेशन को पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, और उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस। उसके बाद कुछ पढ़ने के टॉपिक से समझने के एग्रीगेशन कंपोजिशन जो होते हैं, एज ए रिलेशनशिप जो होते हैं वो। ओके Alright, so all clear? Should we move forward? Guys, लिख लिया? आगे चलें? यस सर। Okay, good. यस सर। Okay, अच्छा। अब इन क्लासेस को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अब हमने पढ़ ली है तो ये चीज़ें ज़रूरत में नहीं है। Okay, अच्छा मुझे ये बताएं कि डू यू ऑल हैव एनी आइडिया ऑफ द VPN एक्सेस? जैसे ये मेरा VPN एक्सेस है, दिस इज़ कनेक्टेड टू समथिंग अदर VPN नेटवर्क, और वहाँ से कहीं और रिक्वेस्ट मुझे भेजनी होती है, तो VPN का आइडिया है? कभी काम किया हो आपने या कनेक्ट किया हो या कुछ समथिंग लाइक? सर मैंने आस्ट्रेल यूज किया है 1 साल के लिए, ऑलमोस्ट 2 इयर्स के लिए। ओके, दिस इज़ वेरी गुड। आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा VPN का। सबने ही किया हुआ है ताकि मैं उससे रिलेटेड एग्जांपल दूं, अदरवाइज मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। थोड़ा सा सर बता दीजिएगा। ओके, नो अच्छा सर, नहीं क्या किया। है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दीजिए। ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। लेट्स से आपको जो है ना VPN किस तरह होता है, आपको जो है google.com पे जाना है, ठीक है? अच्छा, आप यहाँ पर जोंग का इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है? VPN क्या करता है? VPN इज अ मिडलवेयर फॉर यू, ठीक है? VPN एक कोई डिपार्टमेंट अपना VPN बना देता है। अब लेट्स से ये यूफोन है, यहाँ पर VPN आपका, सही है? यूफोन, और ये हो गया VPN, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है, VPN जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी रिक्वेस्ट जब आप google.com लिखते हो तो डायरेक्ट नहीं जाती, ठीक है?
डायरेक्ट नहीं जाती। होता क्या है कि जोंग रिक्वेस्ट भेजता है जिससे वो कनेक्टेड होता है वीपीएन। वीपीएन इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो भी आपको बना के दे दे, सही है। और आप इससे हो गए कनेक्ट और आपने इसको बोला कि मुझे google.com पे जाना है। इसने क्या किया, google.com पे रिक्वेस्ट डाली, सही है। और वहाँ से जो भी पेज रेंडर हुआ वो वापस इसके पास आया और वापस उसने आपको दिखा दिया, सही है। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, दीज आर अदर थिंग्स। लेकिन कहना जो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली कि गूगल को नहीं पता कि मुझे जोंग ने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। जोंग को नहीं पता कि गूगल को किसने रिक्वेस्ट भेजी है, राइट। आप जस्ट उस वीपीएन से कनेक्टेड हो, सही है। गूगल को पता चला कि भाई मुझे इस यूफोन वाली वीपीएन से रिक्वेस्ट आई और उसने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया, ठीक है। अब मिडिल मैन यू कैन से, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएन, जनरल कॉन्सेप्ट। एम आई राइट? यस सर। ओके यस। गुड। अच्छा, अब अगर ये आपको समझ आ गया है ना, तो यूं समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो डेटा होती है ना वो हम जब सेट करते हैं या गेट करते हैं किसी भी वेरिएबल में, यहाँ से लेट से एक क्लास है मेरे पास, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मतलब कुछ वैल्यूज हैं, सही है। उसमें मुझे डेटा को ऐड करके दिखा देना, ठीक है। और मैं डेटा को सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम बनाते हैं सेटर्स और गेटर्स, यस सर। मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी साइड में क्या पड़े होते हैं, वेरिएबल्स पड़े होते हैं, ठीक है। और ये हमारा यूं समझ लें कि मेन मेथड है, मेन मेथड है या कोई भी मेथड है, समथिंग लाइक। होना मकसद क्या होना होता है मेरा कि मैं मेन से डेटा भेजूँ, एक वेरिएबल में सेट करवाऊँ दूसरे क्लास की, और वहाँ की डेटा को मैं शो करवाऊँ। आप क्या करते हो, वहाँ से आप भेजते हो इस मेथड को डेटा, और मेथड क्या करता है, यहाँ से इस डेटा में सेट करता है। जब आपको डेटा चाहिए होता है तो आप बोलते हो इस गेटर को, मेथड को, ये क्या करता है, यहाँ से उठा के दे देता है, सही है। वेरिएबल को क्या पता होता है कि मेरे पास रिक्वेस्ट जो है ना यहाँ से ही आ रही है, मैं यही डेटा दे रहा हूँ। इसको क्या पता होता है कि मैं यहाँ से रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, यहीं से ही रिस्पॉन्स आ रहा है, सही है। ये जो मेन मेथड है वो इस वेरिएबल को डायरेक्टली नहीं जानता, राइट। यस सर। सही है। अच्छा, एक ये तो रियल वर्ल्ड का भी मिसाल हो गया और वीपीएन का भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक नॉर्मल मैं आपको वो करता हूँ यार, मैं वो बोलता हूँ कि यार मुझे ना PS4 मंगवाना है, लेकिन कोई जो है मुझे समझ वाला नहीं आ रहा कि मैं किससे मंगवाऊँ, मेरे साथ धोखेबाजी ना हो जाए, सही है, मुझे अच्छी वाली चाहिए। तो बीच वाला बंदा जो मेरा दोस्त है वो मुझे बोलता है यार मेरा एक दोस्त है, मैं उससे तुझे खरीद के लेके दे सकता हूँ, वो यूज़ में है, मैं भी जाता हूँ कभी कभी उससे खेलने, ठीक है। वो मुझे बोल रहा है और बहुत अच्छी है गेम ये वो, मैंने उस पर मैंने कहा कि चलो मैं यूँ समझूंगा कि मैंने ये तुमसे ली, ठीक है। उसने कहा बेफिक्र हो जा, तुम मुझे पैसे दो, मुझसे PS4 खरीद दो, PlayStation 4 खरीद दो, ठीक है। वो जो बीच वाला बंदा है वो अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा यार मुझे जो है ये PS4 चाहिए, जो तुम अमाउंट बताओ मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे PS4 दो, तुम मुझसे पैसे ले लो। मुझे वो बोल के गया मुझसे PS4 लेके मुझे पैसे दे दो, वहाँ जाके बोल रहा है कि मुझे पैसे बताओ, मुझसे पैसे लो, तो PS4 मुझे दे दो, सही है। मैंने जिससे PS4 एक्चुअल में ली मैं उसे नहीं जानता, मैंने जिसको एक्चुअल में पैसे दिए मैं उसे नहीं जानता, राइट। जिसने मुझे PS4 दी वो मुझे नहीं जानता, जिसने मुझसे पैसे लिए वो भी मुझे नहीं जानता, राइट। राइट, यस सर। ओके। ये इनकैप्सुलेशन का बेसिक फॉर्मेट होता है, सही है। इनकैप्सुलेशन इन जावा ये बेसिक फॉर्मेट होता है। अब ये रियल में किस तरह होती है आ जाएंगे, तो हमने एग्जांपल्स ले लिए। अब एक मैं यहाँ पर मैं यूँ बनाता हूँ कि बायो डेटा का एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। बायो डेटा का क्लास मैं बनाता हूँ और इसके अंदर फील्ड्स रखता हूँ मैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कास्ट, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, सही है। ये एक सिंपल बायोडेटा हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट डेटा, ठीक है। या यहाँ बनाता हूँ या नॉट नॉट नेसेसरी, वहीं बना लेते हैं, वहीं वो कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं डायरेक्ट, इसको सिस आउट कर देते हैं, कोई इशू नहीं।
मैंने क्या किया, मैं बायोडेटा के अंदर गया, बायोडेटा इक्वल्स टू न्यू बायोडेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, बायोडेटा डॉट नेम इक्वल्स टू इनाम, ठीक है। बायोडेटा डॉट कास्ट इक्वल्स टू शेयर, बायोडेटा डॉट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। अच्छा, ये मैंने इसको डेटा दी, अभी सेट करवाई। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया इसी का ही, बायोडेटा, बायोडेटा 1 इक्वल्स टू न्यू बायोडेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बायोडेटा 1 डॉट नेम मैंने दे दिया सामा, बायोडेटा 1 डॉट कास्ट दे दी मैंने शेयर, बायोडेटा 1 डॉट डेजिग्नेशन मैंने दे दी भाई लेक्चर, ओके। क्या हुआ, मुझे सिस आउट कराना है बायोडेटा 1 का, बायोडेटा 1 और बायोडेटा 2 का नाम कर देते हैं भाई, एक मिनट, इसको कर देते हैं इनाम, सही है, ताकि पता चले कि ये बायोडेटा है किसका। और बायोडेटा 1 जो है इसका नाम हम कर देते हैं उसामा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने सिस आउट करवाया इनाम डॉट नेम, सिंपल सिस आउट करवाया मैंने इनाम डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सिस आउट करवाया मैंने उसामा डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है। ठीक है जी, ये चीज़ें जो जो सेट करवाई मैंने जिस जिस ऑब्जेक्ट में, उसी क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए अलग अलग, और नेम कास्ट और वो अलग अलग सेव कर ली। अच्छा, अब पहले तो मैं आपकी ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये मैंने इस तरह क्यों किया कि यहाँ बनाया मैंने, यहाँ नहीं बनाया मेन के अंदर। तो जब हम डेटाबेस से डेटा लेते हैं ना, तो जिस तरह की टेबल होती है ना, उस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंपल, सही है। उसी तरह की फील्ड्स रखते हैं और उन्हीं के ऑब्जेक्ट्स हम दोबारा बनाते आते हैं ताकि डिफरेंट रिकॉर्ड्स उसी में ही आते जाए। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी में अलग आपकी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है और जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो वहाँ पर चली जाती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसामा उसी बायोडेटा क्लास का, ये इनाम डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, सही। अब इसमें यहाँ पर डेटा पहले से नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा को सेव करवाया और सेव कराने के बाद मुझे जो जो चाहिए थी वो मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि भाई ये इतना बड़ा VPN का कॉन्सेप्ट हो गया और ये इतना बड़ा जो है थर्ड पर्सन का हमारे सर ने कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये तो टॉपिक करा दी हमें। टॉपिक इस तरह करा दी कि भाई ये नेम कास्ट और डिस्क्रिप्शन तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ, सही है, ये तो जी टॉपिक हो गई, सही है। तो अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है। हम बनाते हैं सेटर और गेटर का मेथड, लेकिन उससे पहले हम इन चीज़ को कर देते हैं प्राइवेट फील्ड्स बनाते हैं, सही है। प्राइवेट का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ अभी के अभी। ये आपने जब इसको प्राइवेट कर दिया ना, तो जब आप मेन के अंदर आओगे ना, ये आपको एरर दे देंगे, देखें, क्योंकि प्राइवेट फील्ड्स जो होती है ना वो आपके क्लास के बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकती, सही है। ये पहला काम आपने क्या कर दिया कि आपने बोला कि भाई इनको आपने पहचानना ही नहीं है, अगर पहचानने की करो भी नहीं पहचानना, सही है। ये फील्ड्स हो गई प्राइवेट। अब इस क्लास बायोडेटा की जो फील्ड्स है ना, उनको आप पहचानना चाहो भी नहीं पहचान सकते, आपको ये मानना है कि नहीं पहचानते आप। अब ये तो आपने नहीं पहचाना, अब कोई एक मिडिल वेयर चाहिए, एक बीच का बंदा चाहिए, सही है, जो हमें इसके साथ चीज़ें लेन देन करने में हेल्प करे, जो इस नेम में डेटा को सेट करे, जो इस नेम में डेटा को गेट करके दे। हम उन मेथड्स को कहते हैं सेटर्स और गेटर्स। सेटर्स और गेटर्स किस तरह कहते हैं, जो सेटर होता है वो डेटा को सेट करता है, जो गेटर होता है वो डेटा में गेट करके दे देता है, ठीक है। अब मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सेट नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एक मैंने कुछ भी मांग लिया, ए मांग लिया, ए के नाम से ले लिया मैंने क्या किया, नेम इक्वल्स टू ए, ठीक है। ऊपर मैंने डिक्लेयर किया, नीचे मैंने इनिशियलाइज कर दिया। जैसे नेम इक्वल्स टू मैं कुछ भी यहाँ लिख सकता हूँ, तो
इस कुछ की जगह पे मैंने ए दिया कि जब भी जो भी वैल्यू आए वो इस नेम को असाइन करो। ये हो गया सेट। अच्छा, मैंने किया गेटर, गेट में रिटर्न करते हो आप, गेट करते हो पब्लिक, आप क्या गेट कर स्ट्रिंग। रहे हो, स्ट्रिंग गेट कर रहे हो, गेट नेम, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना है। मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा क्या, नेम। ये नेम मैं एक्सेस करता हूँ, सेम क्लास के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बाहर वाला बंदा इसको नहीं जानता, इसको जानता है। इसको जब वो कॉल करेगा ये इसको दे देगा, ठीक है। ये इसको जानता है, ये इसको जानता है। बाहर वाला बंदा सिर्फ इसको जानता है, नेम को नहीं जानता, राइट। सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि मैंने अभी, एक मिनट सर, जी सर वो बायोडाटा में चाहिए सर, वो सेटर गेटर का दोबारा बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हाँ से कंफ्यूज हुए। हाँ, देखें, वाइट जी गेट हाँ जी देखें, सबसे पहली चीज जब मैंने इसको प्राइवेट दे दिया ना, ये बाहरी दुनिया से कट गया ये वेरिएबल, ठीक है। जी सर, ठीक है, यहाँ इसको तक क्लियर है ये। इसको इसी क्लास के अंदर कोई भी दूसरा वेरिएबल मेथड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ठीक, सेटर क्या करता है, सेट करता है। अब मैं पहले क्या कर रहा था, मेन से मैं डायरेक्ट इस नेम को एक्सेस करके इसमें डेटा को सेट कर रहा था, जो कि अभी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। मैंने एक मेथड की मदद ली, उसमें मैंने उस मेथड को कहा आप मुझे जो डेटा भेजो मैं इस नेम को दे दूंगा, ठीक है। नेम में सही है। असाइन हो गई, बाहर से मेरे पास नाम जी, ए के ए में अंदर कुछ भी आ गया वो नेम में असाइन हो जी गया। अच्छा, अब ये तो डेटा को सेट करना हो गया ना, जैसे यहाँ पर आप, मैं वापस आता हूँ, ये मैंने डेटा को अभी सेट किया, लेकिन मुझे गेट भी तो कराना है ना, सिर्फ सेट थोड़ी कराना है, बाहर मुझे प्रिंट करवाना है या कुछ ना कुछ काम करना होगा ना जब डेटा जी सेट हो जाएगी। उसके लिए आप यूज करते हो गेट। जब नेम के अंदर एक चीज सेट हो गई, तो जब उसी चीज को आप रिटर्न कर दोगे एक स्ट्रिंग के मेथड में, तो जो नेम सेट हुआ है उसके अंदर वो नेम रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, वो एक डेटा रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। नेम के अंदर जो भी डेटा पड़ी होगी वो यहाँ से रिटर्न हो जी, जाएगी, राइट। ठीक है सर जी, ठीक है सर, क्लियर। ओके। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये इनाम जो है यहाँ पर इनाम डॉट सेट नेम करते हैं, इनाम। जैसे ही मैंने इस मेथड को कॉल किया, इसने जाके सेट कर दिया इसके अंदर, इनाम के ऑब्जेक्ट के अंदर उसने सेट नेम करके उसके नेम के अंदर एक नाम सेट कर दिया। इससे पता है कितने फायदे हुए, देखें। एक चीज कि आपने डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया वेरिएबल को, एक चीज। दूसरा, आपको वेरिएबल का नाम ही नहीं पता कि ये कहाँ जाके सेट हुआ, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये कि जब भी ये ट्रेवलिंग होगी डेटा की, तो एक्चुअल वेरिएबल डेटा को घूमेगा ही नहीं। कल को आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा होती है ना, वो आप सब कुछ देख सकते हो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, नेटवर्क टेल्स होते हैं, सब कुछ होता है, किस तरह चीजें सेट हो रही है। तो उसके अंदर यस ना सर, वेरिएबल का नाम होगा, ना कोई उसकी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो जब हैकर बैठेगा ना देखने के, भाई मुझे बस इस वेरिएबल का पता चले, मैं जाके इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, तो उसको वेरिएबल का तो पता चल ही नहीं सकता, राइट। इसी तरह मैंने क्या किया, उसामा डॉट नेम किया, सेट नेम किया उसामा, ठीक है। अब मुझे डेटा को गेट करना है, सही है। मैंने लिया स्ट्रिंग इनाम्स नेम इक्वल्स टू इनाम डॉट गेट नेम, इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये जो सारी चीजें मैं अभी एक जगह से कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें एक जगह से नहीं होती, ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। किस तरह, ये आपकी क्लास अलग बनी हुई होती है, ये जो डेटा आती है ना, ये रन टाइम पे डेटाबेस से आ रही होती है हर मर्तबा। लेट से, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने भाई लॉगिन किया उसामा के नाम से, तो आपके पास उसामा का प्रोफाइल खुलेगा या इनाम का प्रोफाइल खुलेगा, मुझे ये बताएं। वो सर उसामा को खुलेगा उसामा सर को खुलेगा, सही है। तो जी देखो, रन टाइम पे उस वेरिएबल को भी नहीं पता मेरे पास क्या डेटा आने वाली है, तो आप इस तरह खेलते हो। यहाँ पर आपको नहीं पता होता, जी ये तो अभी हार्ड कोडेड में वैल्यू सेव कर रहा हूँ। कल को अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस की कनेक्शन लगाता हूँ और बोलता हूँ जो बंदा लॉगिन है उसकी डेटा ले आओ, सही है, उसका नेम, उसका पासवर्ड, उसका जो भी ले आओ, वो जाके इस बायोडेटा के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। बायोडेटा के अंदर जी सेव होने के बाद आपको ज़ाहिर स्क्रीन पे शो भी कराना होता है, आपका पास टाइमलाइन आती है फेसबुक पे, वहाँ पर नाम लिखा होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, सही है। तो आपको जो है नज़र आती हैं वो सारी चीज़ें, जो भी डेटा आ रही है। तो यूँ समझ लें ये अब डेटा को शो कराने जा रहा हूँ।
string Usama name equals to Usama डॉट गेट नेम, और मैंने यहाँ पर सिस आउट करा दिया इनाम नेम और सिस आउट करा दिया सामान नेम, ठीक है। और मैंने इसको देखिए जो वैल्यू बाहर से आई, जो भी यहाँ से सेट करवाई इनाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, उस नेम के वेरिएबल के अंदर वो जाके सेव हुई, और उसामा के ऑब्जेक्ट के अंदर, उसामा के वेरिएबल नेम के अंदर उसामा की वैल्यू जाके सेट हुई। जब मैंने इनाम डॉट गेट नेम किया तो मुझे इनाम की डेटा मिली, जब मैंने उसामा डॉट गेट नेम किया तो मुझे उसामा की डेटा, राइट। ये मैंने यहाँ पर सिस आउट करा दिया। अब इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपको खुद ही जो है ना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इंटेलिजी आपको एक ये भी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है। जस्ट गो टू राइट क्लिक, जनरेट, ये गेटर एंड सेटर आपको दिख रहे हैं यहाँ, सही है। और इन तीनों को सेलेक्ट किया और आपने ओके किया। ये देखें, गेट नेम, सेट नेम, गेट कास्ट, सेट कास्ट, गेट डेजिग्नेशन, सेट डेजिग्नेशन, ठीक है। ये दिस जो है ना, ये अभी आपके पास आएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, यहाँ भी डेजिग्नेशन, यहाँ भी डेजिग्नेशन। तो इन चीज़ों को फ़िलहाल चेंज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ ए कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने दिस कीवर्ड नहीं पढ़ा, सही है। तो फिलहाल के लिए आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, यू आर अलाउड, ठीक है। यहाँ ए लिखा और आपने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ए लिखा, यहाँ आपने दिस लिखा, राइट। अब क्या हुआ, गेट नेम, सेट नेम, गेट कास्ट, सेट कास्ट, गेट डेजिग्नेशन, सेट डेजिग्नेशन, राइट। यस सर। यहाँ आया इनाम डॉट सेट डेजिग्नेशन, यहाँ पर मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया, उसामा डॉट सेट डेजिग्नेशन यहाँ पर मैंने, राइट। सो यहाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ जो भी रिटर्न करती है ना, जो भी चीज़ कोई रिटर्न करती है उसमें उसको डायरेक्ट सिस आउट करवाना चाहो तो वो प्रिंट हो जाती है, राइट। जैसे मैं बोलूँ उसामा डॉट गेट डेजिग्नेशन, ये प्रिंट हो जाएगा, सिस आउट इनाम डॉट गेट डेजिग्नेशन, राइट। ये कॉलिंग में देखें, इनाम और उसामा की डेजिग्नेशन यहाँ और मेरी डेजिग्नेशन यहाँ आ गई, सही है। तो ये डेटा सेट होती है। अब यहाँ से उठा के आप टेबल्स में प्रिंट करवाते हो। ये सारी चीज़ें आप जब डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे आप, तो ये सारी चीज़ें आप समझते जाओगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट नॉट, राइट। ऑलराइट, क्लियर। यस सर, इनकैप्सुलेशन क्लियर। क्या हुआ कि बेसिकली वीपीएन का नेटवर्क समझ लो, या यूं समझ लो एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल, कि जिससे आप लेन देन कर रहे हो आप उसको नहीं जानते, देयर इज अ मिडिल मैन बिटवीन, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। दिस इज इनकैप्सुलेशन, राइट। और जो है इनकैप्सुलेशन के अंदर होता ये है कि बेसिकली हम डेटा को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको प्राइवेट रखते हैं। अगर आपने ये प्राइवेट हटा दिया ना, आपने इनकैप्सुलेट किया ही नहीं, सारा मेहनत पे पानी फिर गया, सही है। तो कुछ काम ही नहीं हुआ। सबसे पहले ही कनेक्शन काट लो, सही है, कि बाहर से कोई एक्सेस करे ही ना। जब कनेक्शन काट लोगे तो ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, अदरवाइज आप इनको एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये बनाने का कोई फायदा ही नहीं आपका, राइट। so this is the basically encapsulation, or this is how we use the encapsulation to print and set our data, right, clear। जी सर। okay, good। कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, सारे रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट है। रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझ जाओ एंड यू विल बी ऑल सेट, राइट। अच्छा, ये 3 वेरिएबल्स लिख लो ये क्लास बना के, और यहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ बस लिख दो सेटर्स एंड गेटर्स कॉपी पे अपने पास, और फिर मेन पे आ जाते हैं, ये सारा कुछ लिख देना, सही है। गिविंग यू 3 minutes।
एक बात याद रखिएगा इसमें कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए लॉजिकल हो। ये सारे रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अब याद रखने हैं, बस ये आपने याद रखने हैं। ये जो है इसमें कोई लॉजिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। ये आपके कोड लिखने का तरीका होगा बस। जब डेटाबेस से वैल्यूज आएंगी इस तरह आपने शो करवानी है, दैट्स इट। लिख लिया ये बायोडाटा क्लास? पेन पे जाऊं मैं? Guys, are you writing or not? थोड़ा सा रहेगा सर। ओके यार, बाकी भी लिख रहे हो, खामोशी क्यों है इतनी? सर लिख लिया। ओके ओके, गुड गुड। हाँ यार, बता दिया करो, वरना मैं तो समझता हूँ खामोशी का मतलब क्या होता है। ओके, मेन पे आ जाए, ये लिख ले मेन। सर जी इंटेलिजे का मुझे क्रैक वर्जन मिल जाएगा? यार ये क्रैक वर्जन नहीं है, ये बेसिकली पेड वर्जन है। आपके पास तो मेरे ख्याल से इंटेलिजे के अंदर मंथली वो होता है। लेकिन ये जो है ना पेड वर्जन है। पेड मतलब हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है कंपनी की तरफ से ना, तो वो 1 साल के लिए वैलिड मैंने होता है। यूज किया हुआ है, इस वजह से पूछ रहा हूँ, क्रैक वर्जन है आपके पास कि नहीं? क्रैक मेरे पास नहीं है यार, क्रैक वर्जन मेरे पास नहीं है। मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड कीजिएगा और मेरे ख्याल से जिसके पास ना हो उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा क्रैक वर्जन। ठीक है सर। ओके गुड, ऑलराइट। ये लिख लिया भाई आप सबने? जी सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू मोर रीडिंग थिंग्स। 3 चीज़ें होती हैं, तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। इनहेरिटेंस और आपने ये समझ लिया है, तो ये एसोसिएशन है, ये कंपोजिशन है, ये एग्रीगेशन है, सही है। ये क्या होता है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना होता है और दोनों की लिंक होती है और ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। ये रिलेशन होती है, सही है। एसोसिएशन एक रिलेशन है, सही है। इसमें इसने यही काम किया हुआ है, एक स्ट्रिंग नेम बनाया, सही है, और ये सेटर गेटर बनाया और एम्प्लॉय बनाया, सही है। एसोसिएशन बिटवीन बोथ क्लासेस इन मेन मेथड। ये कह रहा है मेन मेथड के अंदर मैंने एसोसिएशन बना दी है कि एसोसिएशन क्या होती है, ये ग्राफ के थ्रू, सही है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये 3, इसमें 3 आएंगे, एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन। दूसरी लिंक जो है इसमें 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। एब्स्ट्रैक्शन अभी हमने नहीं पढ़ी, इनकैप्सुलेशन पढ़ी है, इनहेरिटेंस पढ़ी है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, सही है, जो आपको समझने होते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली विद द इनहेरिटेंस, सही है। ये तीनों आपने पढ़ने होंगे, समझने होंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम जो है कल इन पॉलीमॉर्फिज्म और फिर एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल दैट you have to read these 3 concepts। यही तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ भी हैं, इसमें वो कॉन्सेप्ट भी है जो आज हमने पढ़े। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये रीडिंग्स है, ठीक है। ये आपको, ये देखो ग्राफ्स वगैरह, और ये आपको इन सारी चीज़ों से ये समझा रहा है। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका गोल क्या होता है, जावा क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सही है।
एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट तो खैर फिलहाल आप छोड़ देंगे। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इनहेरिटेंस वाले, सही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देख लेने। इनकैप्सुलेशन देखें, ये सेटर्स हो गए, सही है, ये गेटर्स हो गए, ये इसमें इनकैप्सुलेशन एनिमल क्लास हो गई, ठीक है। और टेस्ट एनिमल के अंदर वही काम इसने किया है, सेट किया, फिर गेट किया, ठीक है, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और एनिमल को रिटर्न करके दिखा रहा है। वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों का एक रेफरेंस भी दे रहा है और एग्जाम्पल भी दे रहा है, सही है। मैंने जो प्रोग्राम्स लिखवाए हैं वो आपने रन करके भी देखने, सही है। और ये कॉन्सेप्ट्स आपने ज़रूर रीड करने, खास करके ये 3 जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, ठीक है। कल मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास किसी से भी ये पूछ सकता हूँ, भाई पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द एसोसिएशन, व्हाट इज़ द एग्रीगेशन, व्हाट इज़ द कंपोजिशन। लेकिन इन दोनों से पहले आपने इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को क्लियर करना है, जो दोनों टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं, राइट। और ये तीनों टॉपिक्स जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए, ये यहाँ पर बिल्कुल ही अलग लिखे हुए हैं, सही है। ये भी एग्जांपल्स और ग्राफ्स के साथ, ये भी आपने देख लेने, ठीक है। और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की थ्योरी जो है वो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों मैं आपसे शेयर कर देता हूँ लिंक्स, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लो। ये पहली लिंक दे दी मैंने और ये दूसरी लिंक दे दी, ठीक है। ये दोनों आप अपने पास नोट कर लो, ये लिंक्स अपने पास क्लिक करके ओपन कर दो या कॉपी कर दो अपने पास, चाहिए। और उसके अलावा जो है कीप प्रैक्टिस, यही असाइनमेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ये अगर आप समझ गए तो आगे की प्रोग्रामिंग, डेटाबेस हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम मेन मेथड से आगे आ चुके हैं, अब हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, डिफरेंट मेथड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स बनाते हैं। उसके अलावा हम जो है डिफरेंट क्लासेस बना के उनमें रिलेशन बनाते हैं, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए हम डिफरेंट क्लास की डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मेथड्स कॉल करते हैं, सही है। हमने कल से ऊप स्टार्ट किया है, और देखें आपको यही फ़ायदा हुआ होगा कि आपने अगर स्लाइड्स, जिन्होंने 200 स्लाइड्स कंप्लीट कर दी हैं, तो उनको यही फ़ायदा हुआ होगा कि अब वो प्रैक्टिकल भी समझ आता होगा, उनको थ्योरी भी पता होगी, राइट। अच्छा, मोर 61 स्लाइड्स थी, वो भी गो थ्रो कर लीजिएगा स्लाइड्स के अंदर, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। सॉरी, कुछ कह रहे हैं कुछ? आई थिंक किसी के पीछे से आवाज आई है। ओके ओके, ऑलराइट, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। ये लिंक्स आपने नोट कर ली दोनों? जी सर। यस सर। ऑल सेट, गुड है। मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, सही है। बाकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस और कंटिन्यू रीडिंग आपने कंटिन्यू रखनी है। एटलीस्ट आप 3 आवर्स तो ज़रूर दें, सही है। ठीक ऑलराइट, है सर। चलें, गुड है। ऑलराइट। कल कंटिन्यू करते हैं फिर इंशाल्लाह आगे से। कल हमारा जो है, अगर आपको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होती है। और उसके अलावा जो है एब्स्ट्रैक्शन, उसमें एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस होता है। इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस से काम लेते हैं, राइट। तो ये आप भले देख लीजिएगा चीज़ों को, अगर आपको टाइम मिले आज की चीज़ों से, तो वो कल वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, थैंक यू सर। चलें, सेट है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर।